हेलो स्टूडेंट्स, हमने पहले कोऑर्डिनेट इक्वेशन में पार्ट 1 में पढ़ा है कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या होती है और कोऑर्डिनेट इक्वेशन को हम कैसे हल कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमने बताया था कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन में हमने 4 मेथड्स हैं हमारे पास। उनमें से 3 मेथड्स आपके जो मैट्रिक के सिलेबस में हैं उसके बारे में बताया था। पहले 2 मेथड हमने किए हैं। आज जो हमारा तीसरा मेथड है जिसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट इक्वेशन फार्मूला, इसके बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेट इक्वेशन फार्मूला क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमने बताया था कि ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी आर रियल नंबर एंड आल्सो द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac over 2a. Here b square minus 4ac is greater than equal to 0। ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ਨੂੰ हल करने के लिए थर्ड मेथड x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac under root whole over 2a where this b square minus 4ac is equal to greater than and equal to 0। हमने इसमें देखना है कि अगर इसकी वैल्यू 0 से कम है तो हम इनके जो रूट्स हैं वो निकाल नहीं पाएंगे। पहले भी बताया है कि हमेशा ही कोऑर्डिनेट इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं दो प्राप्त होते हैं, हमको 2 होते हैं हमेशा। इसलिए इस मेथड के जरिए हम देखना है कि कैसे कोऑर्डिनेट इक्वेशन को हम सॉल्व कर पाते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। This is a coordinate equation. In this equation, first of all, we have to find a is 2, b is minus 6, c is equal to 3। पहले हमने क्या करना है, इसमें से ए बी और सी की वैल्यू यहाँ लिखनी है। ए की जो वैल्यू है 2 है, इसमें बी की वैल्यू माइनस 6 है, सी की वैल्यू 3 है। देन जो वैल्यूज हैं इसको हमने इस फार्मूले में पुट करना है। x इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 6। इसलिए जो माइनस का निशान है तो पहले ही था। b की वैल्यू हमें जहाँ माइनस 6 पुट करेंगे क्योंकि b इज इक्वल टू माइनस 6। कई बच्चे क्या करते हैं, जहाँ गलती से माइनस का निशान नहीं लगाते। ऐसे जो सभी क्वेश्चन हम देखेंगे आगे ठीक नहीं आएगा। इसलिए माइनस जय वाला है, v की वैल्यू माइनस 6 है, इसको ब्रैकेट में डालेंगे प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी इज माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 ए इज 2 सी इज 3 ओवर 2 ए इज 2। हमने क्या किया है, जो
इसकी वैल्यूज हैं ए बी सी की, वो वैल्यूज हमने फार्मूले में पुट की है। अगेन एक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a की वैल्यू 2। हमने आगे इसको सॉल्व करना है। इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 6 प्लस माइनस -6 स्क्वायर 36। इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो होगी 8 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 24, जहाँ पर आ जाएगा 4। आगे हम इनको सॉल्व करेंगे। 6 प्लस माइनस ये बच गया हमारे पास 12 ओवर 4। 36 माइनस 24 इज इक्वल टू 12। इसको आगे सॉल्व करना है। 6 4 माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 ओवर 4। फर्दर इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर लेंगे हम, 2 आएगा बाहर, अंडर आ जाएगा 3 ओवर 4। इसमें से 2 है जो इधर भी है और नीचे इसमें से कैंसिल कर देंगे। हमको क्या प्राप्त होगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। एस की वैल्यू जो हमारे पास 2 आ गई। एक्स इज इक्वल टू दिस वन। हम क्या कर सकते हैं, एक तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2 और एक्स की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। इस तरह हमारे पास जो 2 वैल्यू आ गई है। हमने प्राप्त की है 2 वैल्यूज। एक है एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2 और दूसरी जो है एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 है। इस तरह हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके लिए मैं एक बार फिर इसको रिवाइज करता हूँ। जय जो जनरल फार्म है इसके लिए जो फार्मूला है, हम क्या करना है, जो इक्वेशन को सॉल्व करना है उसमें से ए बी सी निकालने हैं और जब वैल्यू जो है जो ए बी सी की उनको इस फार्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की 2 वैल्यू जाएगी। जैसे इसमें एक आई है 3 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2, दूसरी है x की वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। इसलिए यह था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तीसरा मेथड। और हम इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं इस फार्मूले के साथ। पहले क्या करना है, एक चीज़ नोट करनी है। हमने जय देखना है कि जो जय इक्वेशन है इसके रूट्स जो
हम निकाल सकते हैं या ना। इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें, हम इसको चेक करना है कि इसके रूट्स रियल हैं या रियल नहीं हैं। इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू हम देखेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हियर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 और c इज इक्वल टू 3। हमने इनमें से a b c की वैल्यू जहाँ निकाल ली है। b की वैल्यू है 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4, a इक्वल टू 4, c इक्वल टू 3। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 48 माइनस 48, दिस इज इक्वल टू 0। हमने पहले बोला था अगर d की वैल्यू 0 हो और d की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो तभी हम इक्वेशन है सॉल्व करेंगे, उसके रूट्स जो हम निकाल पाएंगे। अगर d की वैल्यू 0 से कम हो तो हम इनके जो रियल रूट्स नहीं होंगे। इसलिए हमने देखा है इसमें इक्वेशन में d की जो वैल्यू है 0 है, इसके हम रूट जो निकालेंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। देखिए पहले फार्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं ए बी सी की। b की वैल्यू है 4 रूट 3 प्लस माइनस b की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें फिर b स्क्वायर बनाएंगे 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 a इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 3 ओवर 2a ये वैल्यू है 4। फर्दर माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस इसका स्क्वायर है 48 माइनस 48 ओवर 8 इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 ओवर 8। x की वैल्यू जो हमारे पास जाए आ गई। इनको आगे क्या लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3। और दूसरी वैल्यू x की क्या आएगी, जहाँ हमने पहले प्लस लेना है, सॉरी ठीक है माइनस ही है, इसके आगे एक वैल्यू माइनस की लेंगे 0 की, सेकंड टर्म में माइनस 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3। इसलिए हम देखते हैं कि x की जो वैल्यूज हैं वो इक्वल हैं। पहले भी हमें d का जो कैलकुलेशन किया था उसमें d की वैल्यू 0 आई थी, इसलिए जब d की वैल्यू 0 आती है तो इसके जो रूट्स हैं रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। हमारे पास दो रूट्स हैं x के माइनस 4 अंडर रूट 3, इसको सॉल्व प्लस 0 इसमें से निकाला गया माइनस 4 अंडर रूट 3, और दूसरा जो रूट है माइनस 4 अंडर रूट 3। इसलिए जो जाए इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व किया है पहले बाय द मेथड ऑफ फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो हमने दो एग्जांपल जी किया है कि हमने इसके रूट निकाले हैं, हमने रूट निकाल कर देखा है इसमें कि इसके जो रूट्स आए हैं वो रियल आए हैं और इक्वल आए हैं। और आगे प्रश्न ये पैदा होता है कि
अगर हमने चाहे इसको सॉल्व करने से पहले ही देखना हो, इस समीकरण को सॉल्व करने से पहले ही देखना हो कि इसके रूट्स कैसे आएंगे, रूट्स इक्वल आएंगे या डिस्टिंक्ट आएंगे या इसके रूट्स नहीं आएंगे, इसको देखने के लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को देखना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? जो हमारे पास फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इस फार्मूले में से जो बी स्क्वायर है माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और डिस्क्रिमिनेंट को हम d लिख देते हैं। इसलिए d की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें से हमने पहले ही बोला है कि d की जो वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है। भाव कहने का क्या है कि कोई भी इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर d की वैल्यू उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। अदरवाइज इसकी जो x की वैल्यू जो होगी जिसमें d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 0 नहीं होगी, उसमें जो रूट्स होंगे वो हम रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे, वो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर d की वैल्यू जिसको हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कहते हैं 0 से ग्रेटर हो, तो जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट रियल होंगे, बकरे होंगे और रियल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको कहते हैं वो इक्वल टू 0 हो, तो उसके रूट इक्वल होंगे और रियल होंगे। अगर d की वैल्यू 0 से कम हो तो उसके इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स नहीं होंगे। इसलिए हमने जो डिस्क्रिमिनेंट है जो हमारा इक्वेशन में सॉल्व करने से पहले वो हमको जो है हेल्प करता है कि जो इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे होंगे। इस रूट्स को देखने के लिए जो हम चेक करते हैं हम उसको ये भी कहते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स की नेचर किस तरह की होगी, कि वो रियल होंगे, एक जैसे होंगे, रियल होंगे, एक जैसे होंगे, जहाँ बखो बखरे होंगे, जहाँ इमेजिनरी होंगे। इसलिए इन d की वैल्यू से हम इनका पता उनको मतलब के हेल्प कर सकते हैं हमारी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जैसे हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने यह देखना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे, इक्वल रियल, जहाँ किस किस्म के होंगे। हमने क्या करना है, इसमें d की वैल्यू देखनी है। इसलिए d की जो वैल्यू होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ हमने पहले a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 7, c इज इक्वल टू 3। जो ABC है इसकी वैल्यू जहाँ d में जो इक्वेशन है हमारी बी स्क्वायर माइनस फार्मूला है उसमें पुट करना है। b की वैल्यू है माइनस 7 माइनस 4, a इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर बनेगा 49 माइनस a बनेगा 24, 8 8 24, ये बनेगा 25। d की जो वैल्यू है हमारे पास 25 है, विच इज ग्रेटर देन 0। हियर d इज ग्रेटर देन 0। हम जहाँ देखते हैं जहाँ d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो इसके जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट एंड रियल होंगे। बाकी इसके दो रूट होंगे, दो रूट अलग अलग होंगे, रियल होंगे और अलग अलग होंगे।
इसलिए हम जहाँ क्या कह सकते हैं कि द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन will be real and distinct. इस तरह हम इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले इक्वेशन के रूट्स के बारे में देख सकते हैं। ये जो फार्मूले को यूज करके इसको कहते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसलिए अगर डी की वैल्यू 0 आ जाती जहाँ, तो हम कहते हैं द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज आर इक्वल एंड रियल। अगर डी की वैल्यू जहाँ नेगेटिव आ जाती लेस देन 0, तो हम बोलते कि इसके जो रूट्स हैं रियल नहीं है, इमेजिनरी हैं। इस तरह हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यह देखा है कि वक्रो वक्रे 3 जो मेथड हैं उनकी हमने कैसे बर्तों करके इनको वैल्यूज ऑफ एक्स निकाल सकते हैं या इसके रूट्स निकाल सकते हैं। पहले जो मेथड हमने बताया था फैक्टोराइज मेथड, दूसरा जो मेथड है उसको है इक्वेटिंग द कंप्लीट स्क्वायर, थर्ड जो है डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। और उसके बाद हमने बात की है इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स जो है उसके लिए हमने डी निकालनी है। डी की वैल्यू होती है v² - 4ac। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट होते हैं। अगर डी की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आए तो इक्वल एंड रियल रूट होते हैं। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 हो तो रूट्स जो इमेजिनरी होते हैं। एक एग्जांपल और हम लेते हैं जो जय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जय हमारे लाइफ में डेली यूज में आती है। ऐसी हम प्रॉब्लम आती है हमारे डेली लाइफ में, जो प्रॉब्लम हम इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे घर में एक पार्क है, ABCD जो ये पार्क है उसका जो एरिया है 900 मीटर स्क्वायर है। ये हमको पता, हमको इसका पता है कि इनका एरिया जो बिचला है जो 900 स्क्वायर मीटर है, और इसकी जो लेंथ है और ब्रेड्थ है इसके बारे में हम एक्चुअल बताया नहीं गया। एक्चुअल पर इसकी जो लेंथ है कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है। एक चीज़ बता दी है कि जो लेंथ है इसकी ब्रेड्थ से डबल से 1 ज़्यादा है। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो ब्रेड्थ है उससे डबल करके 1 ज़्यादा है। इसलिए हमने निकालना है कि इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है। ऐसे जो क्वेश्चन है हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं और ब्रेड्थ भी निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम जो लेट द ब्रेड्थ ऑफ द दिस लाइन इज x मीटर एंड सॉरी ब्रेड्थ एंड द लेंथ विल बी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। वो कहते हैं जो लेंथ है वो इससे डबल से 1 ज़्यादा है। इनका अगर डबल करेंगे क्या होगा 2x और 1 ज़्यादा, जे इनकी क्या हुआ लेंथ हुई। और ये भी बताया है कि इसका जो एरिया है वो 900 मीटर 900 मीटर स्क्वायर है, 900 मीटर स्क्वायर है। इसलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको यह भी पता है कि जो यह रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर जो होती है मतलब डायग्राम, उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं
एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी, एरिया इज इक्वल टू 900, लेंथ इज इक्वल टू एक्स, ब्रैकेट इज इक्वल टू 2x प्लस 1। हम इसको सॉल्व करते हैं। 900 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, और इसको राइट हैंड साइड लेकर हम क्या इक्वेशन बनाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 900 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम क्या देखते हैं कि जो कंडीशन हमको दी थी अकॉर्डिंगली हम उनको लिखा और उसको आगे फार्मूले में डालकर हमारे पास जो इक्वेशन बन गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 900 इज इक्वल टू 0। हम इसको फार्मूले की बरतों करके सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई भी फार्मूला तीनों में से लगाकर इसको सॉल्व किया जा सकता है और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हम x की वैल्यू जो है जहाँ पुट करेंगे वो हमारा इसका जो ब्रेड्थ आ जाएगा, और जो L है इसमें फार्मूले में जो हमारा कंडीशन है उसमें पुट करेंगे वो हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। ऐसे हम जो रूटीन के लाइफ में हमारे प्रॉब्लम हैं उसको कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनाकर इन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यह था हमारा कोऑर्डिनेट इक्वेशन के बारे में, क्या होती है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और बखो बखरे मेथड्स के हमने यूज करके इसको सॉल्व किया है। इसलिए हमारा जो चैप्टर है इनमें से जो आपके सिलेबस में मेथड हैं उसके बारे में हमने बोला है। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप घर में जो और क्वेश्चन हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। जो मुश्किलें हैं, डिफ़िकल्टी हैं, वो आप हमारे साथ या आपके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और आज मैं जहाँ ही इसको विराम देता हूँ और आप इसको घर में सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।